नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक शब्द की बड़ी चर्चा है और वो शब्द है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी धन को बांटना हिंदी में कहे तो। ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन शब्द तब चर्चा में आया जब राहुल गांधी बार बार इस चीज़ को बता रहे थे कि इस देश में सबसे पहले जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि सभी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, प्राइवेट हो, व्यक्ति हो, सबका हम एक धन का ऑडिट करेंगे, पता लगाएंगे कि किसके पास इतना पैसा है, और उसके बाद क्रांतिकारी फैसला करेंगे। हम वो क्या करेंगे कि जब पता चल जाएगा कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास कम पैसा है, तो हम अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट देंगे। ये दरअसल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी पुरानी फैंटेसी रही है। रॉबिन हुड, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत मशहूर डकैत था, वो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। और ये फैंटेसी इसलिए कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और अगर मॉडर्न ज़माने में आए तो कार्ल मार्क्स ने जर्मनी के लाइब्रेरी में रहकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। और किताब में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी यानी फंक्शनल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक थ्योरी उसने दी थी। और उसने भी यही कहा था कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास कम पैसा है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे पैसा लेकर जिनके पास कम पैसा है उनको बांट दिया जाए और सब फिर बराबर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया लगा सुनने में। और सबसे पहले जिस देश में यह थ्योरी लागू की गई वो था रशिया। उस वक्त यूएसएसआर था। अब वहां क्या हुआ, देखिए कि एक नियम बनाया सरकार ने। जब कम्युनिस्ट का शासन आया 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, वहां पे एक रशियन क्रांति हुई और वहां यही कहा गया कि देखिए सारे धन का जो कस्टोडियन है ना वो सरकार है, पैसे सिर्फ सरकार के पास है और आप लोग काम कीजिए और सरकार बराबर बराबर सब में बांटेगी, बराबर, कोई भेदभाव नहीं। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हुआ क्या वो मैं बताता हूं। रूस में जैसे कि एक खेती है, उसको कर दिया कि ये खेत है, आप 10 मजदूर है, 10 काम कीजिए और शाम को हर मजदूर को मान लेते हैं कि 100 रुपये मिलेंगे। अब उसमें क्या किया कि जो मजदूर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बेचारा दिन भर खोद रहा है, उसको भी 100 रुपये, और जो बैठ के बीड़ी पी रहा है उसको भी 100 रुपये, क्योंकि मजदूर को पता था कि काम करो या ना करो 100 रुपये तो मिलने हैं। अब हुआ क्या कि जो मजदूर मेहनत करने वाला था उसको भी लगा कि मैं बेकार में क्यों खटूं इतना, कि जो बैठा हुआ उसको भी 100 ही मिलेगा, जो हमको भी 100 ही मिलेगा, तो वो भी बैठने लगा। हुआ क्या कि पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, क्योंकि मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं था और पैसे तो सबको बराबर मिलने थे कि मेहनत ज़्यादा करे उसको भी उतना ही, कम करे उसको भी उतना ही। यही हाल उद्योग धंधों में भी हुआ। यूनियनें बना दी गई कि देखिए भाई, मजदूरों का जो अधिकार नहीं मारा जाना चाहिए, और ज़रा भी किसी मजदूर को कुछ बोला तो यूनियन कि वो काम करे या नहीं करे, आप कैसे होते बोलने वाले। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ भी मजदूरों में भी काम चोरी की, जो काम करे उसको भी उतना ही मिलेगा, नहीं करे उतना ही मिलेगा। फैक्ट्रियां कोलैप्स कर गई। हालत यह हो गई कि यूएसएसआर 14 भागों में टूट गया। उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उसकी एग्रीकल्चर, मैं बता रहा हूँ, ग्रोथ रेट बंद हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बंद हो गया, फिर सब टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। यह है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मैं राहुल गांधी का उदाहरण लेता हूँ। राहुल गांधी के पास दरअसल एक फैंटेसी है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, शायद 4 या 5 सब्जेक्ट में फेल हुए थे, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था। मुझे नहीं पता, मैंने उनका मार्कशीट नहीं देखा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें पढ़ाते थे और उन्होंने कहा कि बहुत भोदा स्टूडेंट था। तो राहुल गांधी जिस तरह के स्टूडेंट थे, इनके मन में हमेशा एक फैंटेसी रही कि जो टॉपर है उसको 98% है, अगर उसका कुछ मार्क्स निकाल के मुझे दे दिया जाता, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर दिया जाता, तो कितना बढ़िया रहता, मैं भी पास वो भी पास। तो ये अट्रैक्ट करती रही हैं बातें शुरू से ही उनको। अब बताइए कि जो स्टूडेंट टॉपर है, मान लिया कि आप टॉपर हैं और मुझे आया 45% या 33%, पास मार्क्स से 1-2 कम। अब 98 में से निकाल के अगर आधी आधी कर दी जाए और दोनों का एवरेज 60-60 कर दिया जाए तो मुझे भी खुशी, लेकिन टॉपर को थोड़ा दुख होगा, लेकिन मुझे खुशी होगी। लेकिन टॉपर ने मेहनत किया, मैंने कम किया है। फिर अगली बार क्या होगा कि वो टॉपर देखेगा कि यार इतना मार्क्स लाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि मेरे आधे मार्क्स तो जो दिन भर खेल रहा है, घूम रहा है, टीवी देख रहा है,
उसके पास चले जाना है, तो वो भी थोड़ा कम मेहनत करेगा, उसको इस बार 78 आएंगे। और जिसको नहीं मेहनत करना, जो फेलवर था, उसको तो पता है कि सामने वाले के मार्क्स मिल ही जाएंगे, तो इस बार एवरेज दोनों का आ गया 45 फिर हुआ चलो 45 आया, उसने कहा, फिर उसने भी घूमना शुरू कर दिया। जो टॉपर था, जो 98 मेहनत कर ला सकता था, वो इसलिए मेहनत नहीं करे, कोई फायदा नहीं है मेहनत करने से। क्यों करे वो मेहनत? बिजनेस में भी वही बात है। मान लिया कि अंबानी, अडानी ये सब बहुत मेहनत करके एक साम्राज्य खड़ा करते हैं, और कल को कोई कहता है एक काम करो, ये पंकज प्रसून है ना, बहुत कम पैसा है इसके पास, तो अंबानी आधा पैसा इसको दे दो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए सबके बीच। अंबानी सोचेगा कि यार मैं क्यों मेहनत करूं, और जब सामने वाले को बराबर पैसा मिल गया, मैं क्या करूंगा उस पैसे का, क्योंकि मुझे बिजनेस आता नहीं है। अंबानी के आधे पैसे मैं करूंगा ऐश मौज, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बढ़िया मकान बना दूंगा, 1-2 कट्ठे जमीन खरीदूंगा और बाकी अपने पे भोग जाऊंगा। लेकिन उस आधे पैसे से भी जो बचा हुआ पैसा, उससे फिर अंबानी आगे बढ़ा देगा, क्योंकि उसको आता है बिजनेस करना। फिर मेरा नंबर आएगा, फिर आधा ही लाओ, बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक क्षण ऐसा आएगा कि वो अंबानी भी सोचेगा कि मैं बार बार मेहनत करके आगे बढ़ा रहा हूं, मिल तो जा रहा है आधा पंकज को। ये है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इस देश में लागू करना चाहते हैं राहुल गांधी। एक और बातें राहुल गांधी लागू करना चाहते हैं, आपने शायद सुनी नहीं ध्यान से। राहुल गांधी के जो गुरु हैं सैम पित्रोदा, एडवाइजर, उन्होंने कहा कि इस देश में एक इनहेरिटेंट टैक्स लगना चाहिए। अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है इनहेरिटेंट टैक्स क्या होता है, हिंदी में समझाता हूं। इसका नाम है पुश्तैनी कर। पुश्तैनी कर का मतलब है कि आपको अपने बाप दादाओं की कुछ तो संपत्ति मिली होगी, 2 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे, 8 बीघे। अब मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके 5 बीघे जमीन खरीदी, कम से कम मैं तो कष्ट में हूं, मेरे बाल बच्चे का जीवन अच्छा बीत जाए। फिर वो गुजर गए, लेकिन जब वो गुजर गए ना, तो उन्होंने जो 5 बीघे जमीन खरीदी, वो 5 बीघे मुझे नहीं मिला, 50% सरकार के पास चला गया पुश्तैनी कर के रूप में, टैक्स। मुझे मिले 2.5 बीघे 5 में से। अब बताइए, इस देश का कोई माए बाप ये स्वीकार करेगा? पुश्तैनी कर आप देने के लिए तैयार है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि बार बहुत एक्सेलेंट, राहुल गांधी माफ कीजिए, सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के एडवाइजर है, एक्सेलेंट योजना है कि हर पीढ़ी अपनी आधी संपत्ति सरकार को दे दे और आधी ही अगले पीढ़ी को चला जाए। सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। आखिरी और महत्वपूर्ण बात महिलाओं की हो रही थी। अब राहुल गांधी का कहना है कि सबका हम संपत्ति पता करेंगे कि किसके पास कितना है। ओबीसी का संपत्ति पता करेंगे, एससी का संपत्ति पता करेंगे, एसटी का संपत्ति पता करेंगे, और सवर्ण जो कि तथाकथित तौर पे, और उसमें हम देखें किसके पास कितनी संपत्ति है। तो कैसे वो देखेंगे? तो माताओं और बहनें कुछ गहना रखती हैं संपत्ति में, वो भी आ जाएगा, वो भी पता लगा लेंगे वो। अब मान लिया कि एक महिला है, हम हिंदुओं में कल्चर है कि थोड़ा सा गहना रखते हैं शादी ब्याह वगैरह के लिए, थोड़ा सा हर कोई बचा के रखते हैं। अब उसमें से राहुल गांधी अगर आएंगे तो कहेंगे कि सुनो बहना, तेरे पास गहना थोड़ा ज़्यादा है, और वो नसीमा बेगम या बानो है, वो तुम्हारे सामने जो झोपड़ी में रहती है, उसके पास गहना नहीं है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तुम अपना आधा इसको दे दो। तो बोले आधा क्या दे दूं महाराज, मेरे पास कंगल है, कान की बाली है, मंगलसूत्र है। तो एक काम करो, दोनों का मूल्यांकन करते हैं। मंगलसूत्र महंगा है, एक तरफ मंगलसूत्र आ गया, एक तरफ हाथ का कंगन, कान की बाली आ गई, तो दोनों में से देना क्या है? मंगलसूत्र उसको दे दो और कंगन तुम रख लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या इस देश के लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे? इस देश की माताएं बहनें स्वीकार करेंगी? और फिर देश की क्या हालत होगी? क्रांतिकारी कदम जिसे राहुल गांधी बता रहे हैं, क्या लागू करना संभव है? मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने लिखा है, बाकी आप कमेंट कर बताएं कि ये मुद्दा समझ में आया या नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाला मुद्दा जो कि राहुल गांधी जिसे क्रांतिकारी बोल रहे हैं, हर सभा, हर जनसभा जहां वो रैली कर रहे हैं वहां इस बात को रख रहे हैं। आप अगर समझे हैं तो आपकी क्या राय है इस विषय में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।